की कसम, तुझमें बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। सदर मोहतरम और प्रोफेसर फैज़ अहमद सर, शफात सर, फ़खरुद्दीन अली अहमद सर जो आज की सदारत है एंकरिंग कर रहे हैं, रज़ा साहब, कैप्टन वरा साहब, बैठा जी, इरफान भाई, चांद सर, शौकत साहब और मेरे अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 72वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद। हमारे प्रिंसिपल सर स्कूल में धूप के हवाले से कह रहे थे कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो धूप ने साथ नहीं दिया, साया ने साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले तो मैं धूप से आज़ादी मांगता हूँ कि हमें भी धूप से आज़ादी मिले और हम लुक्का छिपी उस वक्त से खेल रहे हैं। धूप के हवाले से एक शेर याद आ रहा है कि ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। तारीख की बात हो रही है, मसलों की बात हो रही है, शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं हमें अपने मुल्क के ही लोगों से, और शिकायतों में हकीकत भी है। लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ, चूँकि तकारीर से जो एक अंदाज़ा लग रहा है, एक ओवरऑल ट्रेंड निकल के आ रहा है, हालांकि उसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, मतजाद हो सकता है, कुछ लोगों ने वो बातें कही हैं जिसकी मैं तायद कर रहा हूँ, लेकिन कि हम मौजूदा दौर से बड़ा नाखुश हैं। यकीनन बहुत सारी दुश्वारियां हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तारीख उतनी सफ़ेद नहीं है जितना आज हमें लग रही है, और मौजूदा दर भी उतना स्याह नहीं है जितना हमें लग रहा है। हिस्ट्री इज नॉट एज वाइट एज वी आर रिफ्लेक्टिंग हियर, एंड प्रेजेंट इज नॉट एज ब्लैक एज वी थिंक। हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बात हो, कई लोग इत्तफाक नहीं रखते हैं। डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को भी कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पेश किया, जिसमें मैंने कुछ बातें कही। यकीनन जमहूरियत के साथ दुश्वारियां हैं, जमहूरियत के साथ चैलेंजेस हैं, जमहूरियत में भी मसले हैं, लेकिन अगर हम जमहूरियत का मुआवजा करें तो जहां जमहूरियत नहीं है उनको देख लें, फिर हमें अंदाज़ा लगेगा कि वो कौमें कितनी खुशहाल हैं या कितनी लड़ रही हैं आपस में। ये अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक रंगी और बहुरंगी। हम एक रंग का बनाना चाहते हैं मुल्क व कौम को, या उसमें तरह तरह के फूल को आज़ादी देना चाहते हैं। ये एक डिबेट का इशू है। आज़ादी से पहले भी ये डिबेट छिड़ा, और काफ़ी छिड़ा, और काफ़ी तकरार हुए, और इवन डिविजन्स हुए, और हम सब जानते हैं। थोड़ी सी तारीख के पन्ने पलटेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। मुस्लिम लीग का क़याम और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो क़याम हुआ, वो आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आज़ादी से 40 साल, 50 साल, 25 साल, 20 साल पहले हुए। और गांधी जी के कत्ल को जब हम याद करते हैं तो वो आज नहीं हुआ है, वो उसी वक्त हुआ है। मुल्क का बंटवारा भी कुछ उसी बुनियाद पे हुआ। तो ये एक फिलॉसफी है, ये एक आइडियोलॉजी है जिस पे डिबेट चलता है, और डिबेट चलना चाहिए। और अगर इस डिबेट से निकलना है तो हमें अपने जहन को भी वसी करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो बहुरंगी की बात कर रहे हैं लेकिन हम भी एक रंगी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे ख्याल हों वो सब पे थोप दिए जाए। क्या हम दूसरे के ख्यालात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे बगलगीर जो अलग तो हुए इसी बुनियाद पे, लेकिन आज जब वो एक रंग के हैं तो क्या वो एक रंग के रह के खुश हैं, या वो ज्यादा बटे हुए हैं, उनमें ज्यादा तकरार है? ये एक डिबेट का इशू है।
और मिसालें मौजूद हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपने जहन को वसी करें, और यकीनन हम जिस शोबे से जुड़े हुए हैं इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस एक्सेप्टेंस को बनाने में। हम जिस अकीदे में बिलीव करते हैं, हमारे प्रॉफिट यकीनन सबको लेके और एक एक्सेप्टेबिलिटी के कल्चर को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने तो उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार दी जिन्होंने ईमान नहीं लाया, और उनकी इज्जत करते रहे। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। उनके लिए दुआएं करते रहे, उनके लिए रोए जिन्होंने उनकी बात नहीं समझी। हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम यकीनन, एक साहब ने कहा बड़ा अच्छा लगा कि ये 5 वक्त के नमाजी हैं, अगर दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। ऐसे क्यों सोचते हो आप दहशतगर्द होने की धमकी देते हो। आप 5 वक्त के नमाजी हो, पड़ोसी की खबर ली, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। और यकीन मानिए पीस और हेट्रेड की जब बात होती है, मैं पीस एजुकेशन अभी 2 सेमेस्टर पहले पहली बार पढ़ाया। यूएनओ के कुछ डिक्लेरेशंस पढ़े, कुछ उस पर थ्योरी पढ़ा। एक बड़ी अहम चीज़ थी कि जो पीस लवर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है, देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक हेट्रेड में बिलीव करने वाले, एक पीस में बिलीव करने वाले। वही जो एक रंगी की बात करते हैं कि हमारा ख्याल प्राइम है, हमारा ख्याल सुप्रीम है और हम ही रहेंगे, दूसरे की जगह नहीं है, और हम एक रंग में पूरी दुनिया को रंग देंगे। दे बिलीव इन दिस। वैसे लोग दुनिया में कम हैं, वैसे लोगों की आबादी दुनिया में बहुत कम है। वैसे लोग ज्यादा हैं जो नफरत नहीं बल्कि प्यार में बिलीव करते हैं, जो सबको साथ लेने में बिलीव करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है पता है? बदकिस्मती ये है कि जो प्यार में बिलीव करते हैं, जो पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, जो बहुरंगी में बिलीव करते हैं, वो खामोश हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, जो नफरत में बिलीव करते हैं, जो हेट्रेड में बिलीव करते हैं, वो रोज बरोज तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उसके लिए कोशिश हैं। तो जरूरत है कि हम उस मिशन को जो उसके खिलाफ है उसकी वाकई तैयारी करें, जो हम नहीं कर रहे। कुशादा जहन बने, एक्सेप्टेंस लाएं और उसकी तैयारी करें। हम कितनी तैयारी कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी के जहन में हमारे प्रति नफरत ना आए? एक बड़ा सवाल कि कल को उसको तलवार दिया जाए तो वो कहे कि नहीं, हमारा पड़ोसी तो हमारे हर दिन ख्याल रखता है, हम इसको कैसे तलवार चला सकते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए है। और यकीन मानिए इसमें कमी आई कि हमने अपने पड़ोसी की जहनियत नहीं बनाई, अपने पड़ोसी के अखलाक का ख्याल नहीं किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये चूंकि शेर इन्होंने कहा था 5 वक्त के नमाजी, 5 वक्त के नमाजी वैसे एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मस्जिद से निकलते हैं और फिर जो नमाजी का घर होता है छलांग लगा के 5 घर चले जाते हैं, और कोई गैर मुस्लिम का घर हो, यतीम हो उस घर में, उसकी खैरियत नहीं लेते। ये दुख की बात। वो यतीम है, उसका खैरियत लेना हमारा फर्ज है। और यकीन मानिए जब उसकी खैरियत लेना हम रोज बरोज शुरू करेंगे, प्लान करके, मस्जिदों से ऐसी क्यों नहीं हो सकती है कि लोग निकले कि भाई पूरे गांव में किसके साथ तकालीफ है, बिला तफरीक किस मजहब का वो है, किस कास्ट का है, और अगर उसकी आदत में सारे नमाजी चले जाएं तो क्या वो आपके प्रति पॉजिटिव नहीं होगा? क्या हम रोज खाने के बाद या खाने के वक्त खैरियत लेते हैं कि भूखा तो नहीं है? और अगर भूखा है तो उसके फराइज और उसकी हदीस मौजूद है कि अगर भूखा रहा तो फिर हम मुसलमान ही नहीं। जब हम मुसलमान से खारिज हो गए तो लगाते रहिए चिल्ले। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको शायद हम करें। मुझे लगा कि हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दुश्मन को, मुखालिफ को एक दूर मान के और उस पर गोली चलाते रहें यहाँ से और अपने कुर्बानी गिनाते रहें। ज़रूरी है उसकी भी याद दहानी होनी चाहिए, उसकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमें याद दिलाना है कि हमने कितना कुर्बानी दिया है इस मुल्क के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं जिससे कि जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं वो दूर हों, वो करने की ज़रूरत है। और यकीनन मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हालात बदलेंगे, और वो ऐसे ही बदलेंगे जब हमारे अखलाकियात बदलेंगे इंशाअल्लाह।
मौलाना आज़ाद का जिक्र हुआ, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए बात की, उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। और एक चीज़ और कहता चलूं कि हमें अपने डोमेन्स, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसकी दायराबंदी मत करो। हर इंसान हर वक्त कई रोल्स अदा करता है और उसके सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे प्रॉफिट है। वो एक वक्त एक आइडियल हस्बैंड थे, एक आइडियल टीचर थे, एक आइडियल लीडर थे, एक आइडियल बिजनेसमैन थे, एक आइडियल मैनेजर थे, और कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो उनमें नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फिलहाल आप एक आइडियल टीचर हो तो टीचर ही रहो, आप आइडियल लीडर का तवक्को मत करो। हम हर बच्चे में जितनी उसकी डोमेन्स हैं, जितने डोमेन्स हैं, सबको प्रमोट और प्रोपेगेट करने की हम हर वक्त कोशिश करते रहें। नेवर डिलिमिट कि फिलहाल आप इसी पे फोकस करें। नो, जो भी उसके ऑल राउंड डोमेन्स हो सकते हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, एक बाप के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, हम एक ही वक्त में बेटे भी हैं, बाप भी हैं। हमें बाप का भी रोल अदा करना है, बेटे का भी रोल अदा करना है। हम ये नहीं कह सकते कि फिलहाल आप बेटे का रोल अदा कीजिए, बाप का रोल भूल जाइए। बेहतर ये है कि ज़िंदगी को जब हमने मान ही लिया कि इम्तहान की जगह है, तो हर इम्तहान के लिए तैयारी करें, दिल से तैयारी करें। बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब।